एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में बताएंगे। क्या चल रहा है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो हम न्यूज देते हैं आपको सटीक जानकारी मिलती रहे और आप भ्रमित नहीं होंगे। साथियों, थोड़ा सा गोरखपुर का न्यूज दे दें कि गोरखपुर में लगातार बरसात होती है। हो सकता है एक आध दिन गैप हो जाए, लेकिन लगातार बरसात होती है। इसीलिए अक्सर जो है वीडियो कभी कभी लेट हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लाइट की भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लाइट नहीं होता है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। पहले हाई कोर्ट की बात बता दें, उत्तर कुंजी की मैटर को, और दूसरी बात ये बता दें, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि केवल इसकी बात करो उसकी बात करो। ये है आपका यूट्यूब चैनल है, ये पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है किसी का। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है। सभी लोग जो मन में आता है सभी कमेंट्स करते हैं, आप देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे। जैसी जिसकी पर्सनालिटी होती है, जैसी जिसकी विचारधारा होती है, जैसे जिसके अंदर मन में बसता है, वो उसी तरह व्यक्तित्व करता है, उसी तरह बोलता है, उसी तरह लिखता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सहने की क्षमता होती है। कोई कुछ कहता है, सुन लेता है, एनालिसिस करके वो लिखता नहीं है, वो कहता नहीं है, फिर भी वो जानता है कि क्या हो रहा है। बहुत से लोग होते हैं, अगर उनके मन की बात नहीं बोली जाए, उनके फेवर की बात नहीं कही गई, तो उनको लगता है कि यह जो है इसको कोई जानकारी नहीं है, ये दुष्प्रवृत्ति का है। ऐसे ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। तो याद रखिए, इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। संयम रखना चाहिए, सधैर्य रखना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने की क्षमता रखो। बहुत ज्यादा अपने बारे में मत सोचो, देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आ सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचो आप। अब हम चलते हैं, जैसे उत्तर कुंजी का मैटर आ गया। अब उत्तर कुंजी की फाइलिंग सबकी होती है, मेंशनिंग होता है। अभी भी सुनवाई का डेट अगस्त में ही लगेगा, अगले सप्ताह में। अगस्त का मतलब अगले सप्ताह में ही लग जाएगा, सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई उसी मैटर पे होगी। बार बार हम उसी पे फोकस करेंगे जो सिंगल बेंच में हम जीते हुए थे। और सिंगल बेंच में हमारा ये मैटर था कि सिंगल बेंच में जो है हम यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट की मांग करते हैं, और यूजीसी ने कहा था जितने भी विवादित प्रश्न हैं उन सभी को पॉइंट आउट करो और उन सभी को आप जो है हमको दे दो। और सभी को सभी वो मंगा लिया था। ये नहीं था कि 2-4 क्वेश्चन, जिसके पास जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे प्रूफ सहित सब मंगा लिया था। और यूजीसी की कमेटी जब आ जाती तब वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि सच्चाई क्या है। लेकिन अब जज की हठधर्मिता कहा जाए, ये सरकार की हठधर्मिता कहा जाए, उस मैटर पे सुनवाई ना हो करके एक नजीर पेश करते हुए कि पीएनपी को विशेषाधिकार है और वही सर्वोपरि है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो जरूरी नहीं है कि जो संस्था परीक्षा कराती है यदि उसमें गलती होता है तो दूसरे को चैलेंज सुपर बॉडी को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक आध बार नजीर हो जाता है, उसी को बार बार पेश किया जाता है। तो जब सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, तब उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा होने वाला क्या है। ये मान के चलें कि नंबर बढ़ेगा, अवश्य ही बढ़ेगा। नंबर का कोई इसमें इफ बट नहीं है, और नंबर का लगातार लड़ा जाता है, ऐसा नहीं है आप ये कहेंगे ये इतना क्वेश्चन सही है, इतने पे लड़ो, उतने पे लड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन पे लड़ना सीखना चाहिए। आपका काम है सिर्फ साक्ष्य जुटाओ, आपका काम है उसका प्रूफ जो कोर्ट में प्रस्तुत करो। डिसीजन देना ना देना ये जज महोदय का काम है, आपका काम नहीं है कि अरे इसको मत उठाओ, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसको ना उठाया जाए। आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसी मैटर को लेकर के। शिक्षा मित्र जो है या बीटीसी वाले, याद रखिएगा, बीएड के खिलाफ जानते थे कि ये जो है सही नहीं है, बीएड को बाहर नहीं कर पाएंगे, फिर भी उन्होंने वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया क्योंकि उनका अधिकार बनता है।
बीएड का मुद्दा उठाया, बाहर होना ना होना सुप्रीम कोर्ट का काम है, जज महोदय का काम है, मुद्दे को उठाना आपका काम है। इसी प्रकार क्वेश्चन जो है आप उठाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाओ, मानना ना मानना कोर्ट का काम है, आपका काम नहीं। आप विथ प्रूफ करो। बीएड में हमने कहा कि बीटीसी वालों ने उस पर कोई बेस नहीं बनता है। आप कहेंगे बेस नहीं बनता क्योंकि आपका उसमें हित है, जिसका दूसरा हित है कि अगर ये बाहर हो जाएंगे तो हम नौकरी पा जाएंगे, तो मुद्दा उठाएगा। और इस तरह का अनर्गल लाभ करना कि ये मत करो वो मत करो, आप ये डिसीजन मत लो। जो लड़ता है अगुआकार होता है, उसको सब पता होता है, वो 10 जगह सलाह लेता है, 20 जगह सलाह लेता है, वकील सलाह लेता है, तब वो कोई कदम करता है। आपके कहने से ये कहेंगे कि ये मत करो वो मत करो क्योंकि आपका हित और अहित देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी वालों ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ उठाया मैटर को, बार बार जज महोदय कहते रहे लेकिन वो बार बार उठाता रहा, वो जज महोदय का काम है। इसी प्रकार बहुत सारे मैटर ऐसे थे, 22,000 सीटों को ऐड करने का मुद्दा उठाया गया। बहुत से लोग जानते हैं इस पे कुछ नहीं होगा, ये कोई मैटर नहीं है उठाने के लिए, पैसा अनर्गल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बातों को कहने का अधिकार है। उठाया किसी ने मुद्दे को, उठाना भी चाहिए। अंत में सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, 51,139 सीटें हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं, हम भर्ती करने जा रहे हैं। जब ये मुद्दा उठा कि सीटों को ऐड कर दिए तो सरकार के कान में ये बात गई। अगर ये मुद्दा नहीं उठता तो शायद सरकार के कान में भी ये मुद्दा नहीं जाता कि हमको अगर हमारे पास सीट है तो ऐड कर सकते हैं। तो उठाना चाहिए, सारे मुद्दे को पॉइंट आउट करना चाहिए। जहां तक आपको दिखता मानना ये कोर्ट का काम है। हम शुरू में कहते हैं आप मुद्दे को उठाना सीखो। ये जरूरी नहीं है कि लीगल पॉइंट ही बता, मर्जी के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच में भेजा है, नहीं तो ये डिसमिस हो रही थी केस, केवल मर्जी के आधार पे। अगर ये मुद्दा 2 मैडम ने नहीं उठाया होता तो शायद उत्तर कुंजी का मैटर डिसमिस होने जा रहा था। एक जो है विभा मैडम उठाई, दूसरा जो है पावनी मैडम ने उठाया, और मर्जी के आधार पर आज उत्तर कुंजी का सुनवाई डबल बेंच में पुनः रेफर हुआ। कहने के लिए हर आदमी कहता हमने किया, होने का जीत मिलने पर हर आदमी उसको कहता है कि हमने किया, हार मिलने पर कोई नहीं एक्सेप्ट करता है कि मेरी कमी से हुआ है। तो मुद्दे की बात यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में ये भी अगस्त में ही आएगा। ये 15 अगस्त तक जो है या 20 अगस्त तक लगभग जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। रिटन सबमिशन अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, आज और कल है। इसके बाद जज महोदय को करना क्या होता है, उसको स्टडी करना होता है, उसको पढ़ना होता है, फिर जो है टाइप होता है, फिर सिग्नेचर होता है, फिर टाइम लगता है, फिर बेंच गठन होता है, फिर उसके बाद रिलीज होती है। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो मान के चलो कि 15 अगस्त के इर्द गिर्द ही फैसला आने की संभावना है सुप्रीम कोर्ट में। तब तक उत्तर कुंजी का भी मैटर लगभग मान के चले कि अगस्त के लास्ट तक फाइनल होने की संभावना यहां भी बन जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें जो है हतोत्साहित होने लगते हैं या निराश होने लगते हैं कि ये मैटर हो जाएगा तो हमको क्या लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, यदि मैटर हो जाएगा, मेरिट में यदि आप आ जाएंगे, भले आपकी उत्तर कुंजी बाद में आएंगी, लेकिन आपको न्याय मिलेगा तो मिलेगा। अगर मेरिट में ये भर्ती क्लोज हो गई और आपका उत्तर कुंजी में नंबर बढ़ रहा है तो आपको याद रखिएगा, यदि वहां तक मेरिट में हुई है तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। भले ही आप बाद में आपका रिजल्ट आ रहा है, उसमें आपका दोष नहीं है, उसमें कोर्ट का दोष है कि जल्दी सुनवाई क्यों नहीं हुई, आपके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। आपको नौकरी मिलेगी, इसके लिए आप टेंशन ना लें। मुद्दा ये होता है कि सुनवाई किस पर होने वाली है, मतलब आपको फाइनल रिजल्ट किस पे आएगा। तो ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि किधर फेवर में हो रहा है। लेकिन ये मान के चले कि जब जो है अगर सरकार ने कह दिया कि 51,000 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं,
तो अब जज महोदय को डिसीजन लेना है कि क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट आउट सरकार ने दे दिया है, ये बहुत बड़ा रास्ता क्लियर कर दिया है कि 51,000 सीटें हमारे पास हैं। दूसरी बात ये है कि 2-3 साल हो गया, 17 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि लगातार 2 भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। आज 3 साल हो गए, 3 साल में 2 भर्ती आप कर रहे हो और ये भी 20 पूरा होने जा रहा है, आप 2 भर्ती नहीं कर पा रहे, वो भी उन्हीं का सीट था, तो ये गलत हो रहा है। अब तक सरकार को कम से कम 3 से 4 भर्ती करनी चाहिए थी, और 3 से 4 जब भर्ती करती तो भीड़ भी खत्म होता और इतनी जो है दिक्कत भी नहीं होती। केवल और केवल सरकार जैसे यदि कटाव परीक्षा से पहले लगाई होती तो विवाद होता ही नहीं होता। ये विवाद का जड़ खत्म, आप नहीं 80% लगाओ, लेकिन ये पहले लगाओ। पहले लगी होती तो विवाद नहीं होता। किसी को विवाद में ले जाने का प्रथम कारण सरकार होती है। सरकार आज उत्तर कुंजी पर मान लेती कि नहीं, हमारे पास इतने क्वेश्चन सही है, गलत हैं, और इसको हम जो है आंसर रिवाइज कर रहे हैं या कॉमन नंबर सबको दे रहे हैं, तो आज भी ये विवाद नहीं होता। उसको उससे क्या नुकसान होता है? अगर हम कह रहे हैं डबल ऑप्शन जो है टेट में इन्होंने दिया है, 2 ऑप्शन पे इन्होंने मार्क्स दिया है कि जो दोनों लोगों ने किया उसको मार्क्स मिलेगा, तो उत्तर कुंजी के मैटर पे भी इनको 2-2 जिनका सही है, सच्चिदानंद सिन्हा सही है, राजेंद्र प्रसाद सही है, दोनों पे आंसर देना चाहिए, दोनों को मार्क्स देके क्लियर कर देना चाहिए। खुर्जा वाला जो है, कांच वाला है, सबको कॉमन मार्क्स दे देना चाहिए। तो ऐसे विवाद को खत्म करना होता है। ये सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि विवाद का जड़ हम स्वयं बनाते हैं, और ये बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं होता, ये सरकार का दोष है। सरकार का मतलब हो गया कि ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पैसा लेकर के अपनी ही जबरदस्ती करते हैं। जैसे इसी में बहुत से लोग कमेंट्स अपनी को है फायदा को देखकर करते हैं, उसी प्रकार अधिकारी भी बैठा हुआ है, वो अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, सच्चाई सिद्ध करने के लिए गलत चीजों को जो है लेके चलता है। तो अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अधीर ना हो, आप धैर्य रखें, जो होगा आपको बताया जाएगा। अगस्त में ही सुनवाई होगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।